नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त भाग 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि किसी एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इसके बाद इस पर आधारित हम प्रमेय 10.2 के बारे में पढ़ेंगे और इसे साबित भी करेंगे। तो आइए आज के इस पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। एक वृत्त जो होता है वह हमारे तल को, जिस पे कि हमने वृत्त बनाया है, उसे 3 भागों में बांटता है। सबसे पहले वृत्त के अंदर वाले भाग को हम अभ्यंतर कहते हैं, वृत्त को हम वृत्ति कहते हैं। इसके बाद जो हमारे वृत्त के बाहर वाला जो हमारा तल का भाग होगा उसे हम बहिर्भाग कहते हैं। तो अब हम इन तीनों भागों में से एक एक कर यह देखेंगे कि किसी एक बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम इस वृत्त में जो हमारे पास अभ्यंतर भाग है इसमें से देखते हैं कि अगर हम कोई एक बिंदु लें तो वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं उसी वृत्त पे बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। इस वृत्त के बाद हम कोई भी एक बिंदु लेंगे जो कि केंद्र ना हो। इसके बाद इस बिंदु से अगर हम रेखाएं बनाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि हर एक रेखा की और वृत्त की 2 उभयनिष्ठ बिंदुएं हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 उभयनिष्ठ बिंदुएं हों तो इन्हें हम स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे, ये हमारी छेदक रेखाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं है। अब हम दूसरी स्थिति लेंगे जिसमें कि हमने तल पे जो वृत्त बना रखा है इस वृत्त के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त खुद ब खुद एक बिंदुओं के समूह से बनता है। तो बिंदुओं के इस समूह में से किसी भी एक बिंदु को हम लेंगे और उस पे से हम इसी वृत्त पर कई स्पर्श रेखाएं बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना ली, उसके बाद एक बिंदु ले लिया। यहाँ से जब मैं एक स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करता हूँ तो यह देखता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बना पाऊंगा, और यह हमने अपने पिछले वीडियो में भी देख रखा था। तो अगर हम कहें तो वृत्त पर से उसी वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। अब हमारे पास जो हमारी अंतिम स्थिति है वह जब तल पर हमने एक वृत्त बना लिया, इसके बाहर जो भी तल का भाग होगा जिसे हम बहिर्भाग कहते हैं, उस भाग में कोई भी बिंदु लें और उसे हम वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाने के लिए प्रयोग में लाएं। तो चलिए आगे हम यहाँ से बहिर्भाग में कोई भी एक बिंदु लेंगे और इस वृत्त पर हम बनाने की स्पर्श रेखाएं कोशिश करते हैं। तो जब इस बिंदु से हम स्पर्श रेखाएं बनाने की कोशिश करेंगे तो हम यह पाएंगे कि इस बिंदु जो कि हमारे वृत्त के बहिर्भाग में है वहां से सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं बनाए जा पाएंगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बहिर्भाग में किसी भी एक बिंदु से एक वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो इन स्थितियों पर आधारित अगर हम टिप्पणी देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहली वाली स्थिति जिसमें कि हमने वृत्त के अंदर वाले भाग में किसी भी एक बिंदु से जब हमने वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश की तो हमने पाया कि एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनाई जा सकती। इसके बाद जब हमने दूसरे स्थिति में वृत्त पर ही स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनाने की कोशिश की तो हमने पाया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है जो कि केवल उसी बिंदु से जा रही हो। इसके बाद हमने वृत्त के बहिर्भाग वाले भाग में देखा कि अगर हम वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अगर हम उस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनाने की कोशिश करें तो हम अधिक से अधिक या फिर कहें तो केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। तो यही हमारी 3 टिप्पणियां हैं जो हमने की एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या पर आधारित कर रखा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सबसे अंतिम वाली स्थिति में यह देखा कि किसी बहिर्भाग में अगर एक बिंदु लें और उससे अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करें तो हम सिर्फ और सिर्फ
दो स्पर्श रेखाएं बनाएंगे। अगर इन दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं के नाम दे दे तो आप देख सकते हैं कि उन बिंदुओं से स्पर्श रेखा की जो यह दूरी होगी इसे हम स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो इसी पर आधारित हमने एक प्रमेय बनाया। इस प्रमेय का नाम है प्रमेय 10.2। इसके आधार पर हमने यह कहा कि अगर हम किसी वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से अगर हम इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनाएं तो जो स्पर्श रेखाओं की स्पर्श बिंदुएं जो होंगी उनसे अगर हम उस बिंदु जिस बिंदु से हमने स्पर्श रेखा बना रखा है इन बिंदुओं की जो दूरी होगी यह आपस में बराबर होगी। जैसा कि मैंने आप देख सकते हैं कि आकृति में जो स्पर्श बिंदुएं हैं उन्हें मैंने Q व R ले रखा है। केंद्र हमारा O है और जो बिंदु है वह P है। तो इस आधार पे जो PQ होगा वह बराबर होगा PR के। आशा करता हूं कि आपको यह प्रमेय समझ में आया होगा। आइए अब हम इस प्रमेय को साबित करते हैं। सबसे पहले हम एक आकृति बना लेंगे और इसके बाद हम यह लिख लेंगे कि हमें दिया हुआ है कि जो हमारा वृत्त है उसका केंद्र O है और बिंदु P वह बिंदु है जो कि हमारे वृत्त के बाहर है और इस पर से हमने हमारे वृत्त जिसका कि केंद्र O है उस पर दो स्पर्श रेखाएं बना रखी हैं PQ व PR। अब हमें यहाँ साबित करना है कि जो PQ और PR की दूरी है वह दोनों ही आपस में बराबर है। तो हम सबसे पहले यहाँ निर्माण करेंगे कि जो स्पर्श बिंदुएं हैं उन्हें हम सबसे पहले केंद्र से जोड़ेंगे और इसके बाद केंद्र से जोड़ने पर जो हमें केंद्र से जो बिंदु P है उसे भी आपस में जोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें दो त्रिभुजें ज्ञात होंगी। एक होगा त्रिभुज OPQ व दूसरा होगा त्रिभुज OPR। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे कोण होंगे OQP व ORP दोनों के दोनों ही हमारे जो हमारी रेखाएं हैं PQ व PR उन पे लंब होंगे। तो यह दोनों ही कोण 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज OPR तथा OQP में हम देखेंगे कि जो OQ है वह OR के बराबर है क्योंकि दोनों ही इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसके बाद हम यह देखेंगे कि OP जो है वह दोनों में ही समान है, वह अभ्यनिष्ठ है। इसके बाद अंतिम में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे पाया था कि जो कोण OQP व ORP है वह दोनों ही 90 डिग्री है और यही हमने प्रमेय 10.1 में साबित किया था। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज POQ और त्रिभुज POR है वह दोनों ही आपस में बराबर हैं, वह भी RHS नियम के द्वारा। तो हम यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग के द्वारा कह सकते हैं कि जो PQ होगा वह PR के बराबर होगा। यही हमें यहाँ पे साबित भी करना था कि जो दो स्पर्श रेखाएं हैं वह दोनों ही सामान्य दूरी पर हैं। तो दोस्तों इस आधार पर हमने कुछ टिप्पणियां यहाँ पे रखी हैं। सबसे पहली टिप्पणी कि यह जो हमने प्रमेय साबित किया है इस प्रमेय को हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी साबित कर सकते थे। वह कैसे? तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे दोनों ही समकोण त्रिभुज ORP व OQP में देखते कि हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा यह लिख सकते हैं कि जो PR का वर्ग है वह PQ के वर्ग में से OR के वर्ग को घटाने पर ज्ञात होगा और ठीक इसी प्रकार जो हमारा PQ का वर्ग है वह PO के वर्ग में से OQ के वर्ग को घटाने पर ज्ञात होगा। जैसा कि हमें मालूम है कि OQ व OR दोनों ही हमारे वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो इसीलिए वह आपस में बराबर हैं। इस आधार पर हम कहें तो दोनों ही आपस में बराबर हैं तो PO के वर्ग में से OR का वर्ग घटाना या फिर PO के वर्ग में से OQ के वर्ग को घटाना दोनों ही बातें बराबर होंगी। तो PR का वर्ग व PQ का वर्ग दोनों आपस में बराबर होगा और इस पर आधारित हम कह सकते हैं कि PR व PQ भी जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अगर आपको यह ज़्यादा आसान लग रहा हो तो आप इस वीडियो को यहीं दो इस तरीके को भी लिख लें।
इसके बाद हमने दूसरी टिप्पणी यह दी कि रेखा ओपी जो है वह हमारे कोण क्यूपीआर का अर्धक है। वह कैसे? तो हमने अभी अभी यहाँ पे साबित किया था कि जो हमारा त्रिभुज पीओक्यू है वह त्रिभुज पीओआर के बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे कोण क्यूपीओ है वह कोण आरपीओ के बराबर होगा। यह दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं। इस आधार पर जो ओपी रेखा है वह हमारे कोण क्यूपीआर का अर्धक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी बनाई जा सकती हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर वह वृत्त के अंदर है तो एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं बना जा सकती। अगर वह बिंदु हमारे वृत्त पर ही है तो केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं, और अगर वह बिंदु हमारे वृत्त के बाहर है तो हम वहां से केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। इसके बाद अंतिम में हमने प्रमेय 10.2 पढ़ा और इसे साबित भी किया। अब अपनी अगली वीडियो में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे जो कि हमारे किताब एनसीईआरटी से ही होगा। अगर आप चाहें तो प्रश्नावली 10.2 को अपने घर से बनाकर आएं और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपस में यहाँ हल करेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।